पार्टी उनकी डूब गई पंजाब की घाटी में। अब कोई नहीं बता है आम आदमी की पार्टी। तो राघव चड्ढा जो है उन्हें मालूम है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के लिए उनको तिहाड़ दिख रही है, पंजाब में बुरी तरह से हार दिख रही है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये सस्ता तरीका था सत्ता में आने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की धड़कन कही जाने वाले कनॉट प्लेस पे और आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर। जैसे कि पुराना झटका भी एक मिला है, साथ साथ सांसदों ने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को छोड़ करके भाजपा का दामन थामा है। सबसे चहेते कहे जाने वाले राघव चड्ढा जी ने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है। तो अब कितना फर्क आम आदमी पार्टी में पड़ेगा, कितना फर्क भाजपा में पड़ेगा और उसी के साथ उनकी पुरानी गवर्नमेंट पे भी बात करेंगे कि कितना बेहतर रही थी दिल्ली के लिए। सर क्या नाम होगा? मैं मिस्टर अरोड़ा दिल्ली से। अरोड़ा जी, क्या लगता है राघव चड्ढा जी ने दामन थाम लिया है भाजपा का? नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सही किया उन्हें। देखो डूबती नैया में कौन सवार होना चाहेगा। अच्छा। देखो राघव चड्ढा जो है उन्हें मालूम है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के लिए उनको तिहाड़ दिख रही है, पंजाब में बुरी तरह से हार दिख रही है। तो वो क्या करते फिर, डूबती नैया में कौन सवार होगा। और ये अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल में जाकर ये बोल रहे थे कि मेरी जो राजनीतिक समझ है वो ये बोलती है कि 2026 अंत तक मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये बोला था इन्होंने, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी और अमित शाह इनका साम्राज्य खत्म होने जा रहा है और हुआ उल्ट। जो बोल रहा था उसका खुद का साम्राज्य खत्म होने जा रहा है। और ये लग रहा है कि अब भगवंत मान भी पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखो जिस तरह के इन्होंने जो पार्टी 7 सांसद इन्होंने जोड़े हैं, तो जो दल बदल कानून है वो लागू नहीं होगा क्योंकि 2/3 का बहुमत है इनके पास। और अभी उपचुनाव भी नहीं होंगे पंजाब में क्योंकि 1 साल से कम का समय बचा है, 10 महीने बचे हैं। और जिस तरह से इन्होंने सबज बाग केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को दिखाए थे, वैसे इन्होंने पंजाब की जनता को भी दिखाए हैं। तो क्या कहते हैं कि अब सोशल मीडिया का टाइम है, जनता देख रही है कि ये व्यक्ति जो है साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहा है अपने शराब घोटाले से बचने के लिए। कभी जज की वीडियो वायरल करवा रहा है, कभी कह रहा है मुझे जज नहीं पसंद। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली में शीशमहल छोड़ा तो पंजाब में जाकर ले लिया। ये वो व्यक्ति है जो कहता था सिक्योरिटी घर मुझे नहीं चाहिए, और बाद में पता चला सिक्योरिटी के नाम पे 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ले रखी है। जो कहता था मुझे बंगला नहीं चाहिए, बंगले के नाम से शीश महल बना रखा था। और जिस कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल जी पानी पी कर कोस रहे थे 2012-13 में, 27 दिसंबर 2013 उसी कांग्रेस के समर्थन से जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। कि जब नाव डूबने वाली होती है तब इंसान क्या सोचता है कि फटाफट इस पे पैर हटा लो, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं भी डूब जाऊं। तो मैं फिर कहूंगा यही बात कि देर आए दुरुस्त आए और अपने साथ को ले आए, अपने साथ और ले आए। और आप देखते जाओ आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, एकदम नामो निशान मिट गया है। जिस तरह से क्या कहते हैं राजीव गांधी जाने के बाद कांग्रेस का इतना कोई नाम निशान नहीं है, उसी तरह आज इनका नामो निशान केजरीवाल का खत्म हो चुका है। क्योंकि जाके आप पूछो उनसे जिनको इन्होंने पिलाई थी एक के साथ एक, जाके पूछो उनसे, जाके उन बेवड़ों से पूछो कि भाई तेरा क्या हाल है। बोला मेरा किडनी का बुरा हाल है। बोला उसके बाद क्या हाल है? बोला लीवर जा चुका है। बोला कौन ले गया? बोला पंजाब चला गया केजरीवाल, वही लेके चला गया। अब इसीलिए सोचा उन बेवड़ों ने कि आज अब जो बचे हुए हैं कम से कम हम तो बचे रहे, इसीलिए केजरीवाल को दिल्ली से लात मार के भगा दिया गया। और आप जो बचे कुछ अच्छे नेता भी थे उनके पार्टी में जो समझदार थे ना, उन्होंने भी उनके पिछवाड़े पर लात मार दिया। कहे भाई तू जा, तू तो खालिस्तानी सपोर्टर है, अब मैं तेरे को भी पिछवाड़े पर लात मारता हूँ और अपने साथ और ले जाता हूँ मैं। पर कितना फायदा होगा अगर राघव चड्ढा जी भाजपा में जुड़े, तो भाजपा को कितना फायदा होगा और आम आदमी पार्टी को तो नुकसान ही होगा। मुझे देखो एक चीज बताएं, भाजपा को फायदा कितना होगा। देखो राघव चड्ढा एक नव युग जिसे बोलना चाहिए कि नया नेता है, और नया नेता के साथ क्या नाम है 34 साल की उम्र है उनकी, ज़्यादा एज भी नहीं है। तो ये सोचो उनको 34 साल में तजुर्बा काफ़ी मिला हुआ है। तजुर्बा काफ़ी एक अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं। राजेंद्र नगर में वो रहते थे, उनका घर था, अब तो खैर नहीं कह सकते वो कहाँ हैं। और
पहले ही बताया, देखो महिला का एक जीवन में बड़ा योगदान होता है। उनकी शादी जैसे परिणति जी से हुई, उनकी राजनीति पलट गई, बिल्कुल पलट गई। तो कहीं ना कहीं बदलाव आना था और बदलाव राघव चड्ढा जी लाए। अब उनको मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय पे एक ऐसा औहदा दें और ऐसा ऊंचा बिठाएं उनको, ताकि वो गर्व करें कि हमें बीजेपी पार्टी ने एक बहुत ऊपर लेवल पे बिठाया। मुझे उन्होंने कहा, छोड़ते छोड़ते उन्होंने कहा कि मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था। वो उनके दोस्ती के काबिल नहीं थे क्योंकि वो उनके गुनाहों में शामिल नहीं थे, और जो नहीं शामिल था वो सारे छोड़ के आ चुके हैं। चाहे वो कुमार विश्वास क्यों ना हो, चाहे वो कपिल मिश्रा जी क्यों ना हो, और ऊपर राघव चड्ढा, जितने थे अच्छे वो सब आ गए अच्छे पार्टी में। ठीक है, ठीक है, अच्छे पार्टी में आ गए, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए जो मुद्दे मध्यम वर्गीय परिवार के इतने अच्छे ढंग से संसद में राघव चड्ढा जी उठाते थे, क्या आप उठा पाएंगे? क्या आप उनके जुबान पे ताला कोई लगा- नहीं बचा है उनके, कोई नहीं बचा है पार्टी में कि पार्टी डूब गई पंजाब की घाटी में। पार्टी उनकी डूब गई पंजाब की घाटी में, अब कोई नहीं बचा है आम आदमी के पार्टी में। ये पूछ रहे हैं कि भाजपा में आकर के मुद्दा उठा पाएंगे राघव चड्ढा बिल्कुल, जी? देखो भाजपा में, भाजपा के उसमें काम करेंगे, नेतृत्व में काम करेंगे। मुद्दा क्या, मुद्दा जब विपक्ष में थे तो उठाते ही थे, तब भी अच्छे मुद्दे उठाए उन्होंने, तब भी अच्छे मुद्दे उठाए। कोई मोदी जी को गाली थोड़ी दिया कि गरिया दिया है मोदी जी से, कोई गरियाया नहीं है। तभी वो भी देखा जाता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति है, और वो करेगा अपने दिल्ली का, एक दिल्ली का रहने वाला लड़का, और करेगा तो दिल्ली में अगर कोई उसको अगर सीएम की औधा भी मिल गई ना तो करेगा तो एक अच्छा ही करेगा वो, और अच्छा करेंगे और दिल्ली वालों के लिए सोचेंगे, ना कि इसकी तरह दिल्ली वालों को शराब पिला के ये केजरीवाल ने जो किया था। आज जिनके पति खो गया, जिनका बेटा खो गया, जाके उससे घरों में पूछ के आओ कि तुम्हारा पति कैसे मरा, बोलेगा केजरीवाल बेवड़े के चक्कर में मरा। इतना लेट क्यों भरोसा हुआ उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पे? इतना लेट भरोसा क्यों हुआ प्रधानमंत्री? देखो, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े प्रिय हैं और हमेशा रहेंगे। जो सारे आज जो सारे नाम कर रहे हैं, और जहां जाते हैं वहां लोग प्रणाम कर रहे हैं। जहां जाते हैं हवाई जहाज से उतरते ही मेरे मोदी जी को चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, लाल कारपेट बना बिछा के स्वागत कर रहे हैं। तो कैसे नहीं हमारे प्रधानमंत्री अच्छे होंगे, और जो उनके साथ जुड़ेंगे वो भी बड़े अच्छे ही होंगे। आज जुड़े हैं कुछ सोच के, तो कुछ ना कुछ वो लेके जाएंगे और पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और बहुत अच्छा करेंगे राघव चड्ढा जी। केजरीवाल जी कहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मैं काम करता था। वर्तमान सरकार रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो पूंजीवादियों की सरकार है। कितनी हद तक सच्चाई है इसमें? ये खुद तो सारे पूंजीपति बने बैठे हैं और उन्होंने खूब देश का धन लूटा, और आज वो बीजेपी कहें कि वो पूंजीपतियों की सरकार है, ये तो जरा सा भी सही नहीं है इसमें। हाँ हाँ, क्या किया है उन्होंने? कौन सा पूंजीवाद किया है? किन्होंने? केजरीवाल ने ये तो किसको जाहिर नहीं है, बिजली- जाहिर है जैसे उन्होंने सत्ता में बैठ के लूट मचाई है, ब्लैक मनी को वाइट करा है, अपने घर भरे हैं और इन्होंने जेल काटी है, और ये सारे के सारे इन पे केस आज भी ईडी के इनके सिर के ऊपर बने बैठे हैं। तो इसमें क्या छुपा रह गया है? नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, एक पैक फ्री दिया। ये तो सत्ता आने के लिए उन्होंने ये रास्ते चुने थे। कौन से रास्ते? जैसे आप कह रहे हैं ना, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये सस्ता तरीका था सत्ता में आने का। लेकिन ये नहीं मालूम आज तुम सत्ता हथियाने के लिए ऐसा अगर चाल चलोगे तो ये कल चाल तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगी। तो वही भारी पड़ी क्या जो भी लिकर के? बिल्कुल बिल्कुल, जब कुछ टाइम बांटेंगे तो उस टाइम तो लोग खुश होंगे, जब बंद करेगा तो लोग चीफ ही मारेंगे। राघव चड्ढा, जाना तो अपना देश का ही खाली होगा ना, अगर स्टेट चला रहा तो स्टेट का खाली होगा। अगर इतनी बुरी स्थिति है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की, तो ऐसी बुरी स्थिति में राघव चड्ढा जी ने दामन क्यों छोड़ दिया आम आदमी पार्टी का? देखो, पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, या कोई दूसरी रीजनल पार्टी हो, कोई भी हो, या नेशनल लेवल की पार्टी हो, उसमें अच्छे बुरे हर पार्टी के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। लेकिन जब समय ऐसा पार्टी के अंदर खराब आता है तो अच्छे लोग जो कुछ होते हैं वो सबसे पहले निकलने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी इमेज को बचा लें। अच्छे अपने इमेज को बचाने के लिए छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जब नाव डूब रही है तो उस समय तो उनका सहारा बना चाहिए ना। वो तो कहते थे हमारा राघव हमें छोड़ के नहीं जाएगा। जब पता है कि ये नाव डूबेगी
तो सच्चा इंसान तो ये सोचेगा सबसे पहले मैं निकलूं और बच जाऊं मैं। तो ये सब जो निकल के जो सबसे पहले जा रहे हैं वो वही लोग जा रहे हैं जो उस पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था आगे जो वक्त आ रहा है हमें डूबना ही डूबना है। तो उनको अगर तिनके का सहारा भी मिल जाए तो वो भी काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ तो उनको एक नाव क्या बड़ा वाला उनको जहाज मिल गया है। दिल्ली की जनता ने तो आईना दिखा दिया, और पंजाब की जनता जिनको इतने सबजवाग इन्होंने दिखाए थे, अब पंजाब की जनता भी वेट कर रही है कि कब चुनाव आए और इनको इनका आईना दिखाएं। क्योंकि इन्होंने पंजाब में बोला था कि मैं पंजाब में नशा मुक्त करूंगा, सैंड माफिया खत्म करूंगा, और पंजाब पे जो कर्ज है उसको भी खत्म करूंगा। हुआ इसके उलट, पंजाब में सैंड माफिया डबल हो गया, नशे का कारोबार 4 गुना बढ़ गया, और पंजाब में जो 3 लाख का कर्जा था वो बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो गया। 3 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ हो गया। पंजाब की जनता वेट कर रही है कि कब चुनाव आए, और जैसे दिल्ली की जनता ने इनको आईना दिखाया है वैसे पंजाब की जनता भी त्राहिमाही कर रही है कि कब चुनाव आए और इनको आईना दिखाएं। क्या लेकिन जैसे महिला आरक्षण बिल जब संसद में स्थगित हुआ था तो केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनका खात्मा चालू हो बिल्कुल गया है। देखा था मैंने देखा था। इन्होंने बोला था आज से मोदी सरकार जो है बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैंने कहा जो इन्होंने दूसरों के लिए बोला है वो इनके अपने पर लागू हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। कि इन्होंने बोला बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, और जबकि इनकी खुद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इन्होंने बोला कि अमित शाह मोदी जी का साम्राज्य जाने वाला है और अब खुद का साम्राज्य बचना मुश्किल है अब आज की डेट में। इन्होंने बोला था कि ये देशद्रोही बोला था मोदी जी को। और याद रखना, भारत की राजनीति में जिस व्यक्ति ने मोदी जी को पर डायरेक्ट अटैक किया है ना, उसकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हुई है। जनता ने उसको नकारा है। अब चाहे केजरीवाल की बात करो, चाहे आप राहुल खान की बात करो, चाहे अखिलेशुद्दीन की बात करो, और चाहे आप ममता बानो की बात करो, ये सब जो है ये जनता के बीच में चुनावी हिंदू बनकर जाते हैं। अच्छा। जब दिल्ली में चुनाव आएंगे तो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। वेस्ट बंगाल में चुनाव है तो ममता बानो जो वो चंडी का पाठ याद आ जाता है उनको। तो ये राम विरोधी पार्टियां, सनातन विरोधी पार्टियां, हमारी सेना का अपमान करने वाली पार्टियां, राष्ट्रीय विरोधी पार्टियां, इनको जनता जो है वो पूरी तरह से नकार रही है धीरे धीरे। क्योंकि आप बंगाल भी की भी बात ले आए हैं बीच में, तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं ममता दीदी का समर्थन करने, उनकी सत्ता उनको वापस दिलाने, सत्ता में लाएंगे उनको। देखो जिसका ये समर्थन करेंगे ना, तो वो समर्थन असल में बीजेपी का ही होगा। ये वहाँ जाएंगे, ये डायरेक्ट मोदी जी को देशद्रोही बोलेंगे, ये हिंदुओं के अगेंस्ट बोलेंगे, और जनता जो है इनसे नाराज होगी। वो कहते हैं कि रेखा गुप्ता की सरकार मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काम नहीं कर रही है। मध्यम देखिए वर्गीय परिवार के लिए काम करते हैं। अभी मात्र 1 वर्ष पूरा हुआ, देखा दिल्ली की जनता ने यमुना के उधर सफाई का भी अभियान भी बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, कूड़े के पहाड़ भी कम हो रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन भी कम हुआ, दिल्ली में नई बसेस भी आ गई, और स्कूलों का कायाकल्प भी हुआ, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। और जो इनके 3 टब्बे वाले थे मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ आरोग्य मंदिर आ गए हैं, वहाँ पे नए डॉक्टर्स आए हैं। जो इनके टेस्ट होते थे गोस्ट टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में, गोस्ट टेस्ट मतलब कितना बड़ा घोटाला किया था इन्होंने फर्जी टेस्ट के नाम पे। अब वहाँ पे गोस्ट टेस्ट नहीं हो रहे, सही दवाइयों की वो व्यवस्था की गई है। अब क्या है कि डॉक्टरों की व्यवस्था अच्छी है, दवाइयाँ अच्छी हैं, टेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे वासुदेवा घाट पे आरती शुरू हो गई यमुना जी के वहाँ पे। तो दिल्ली की जनता देख रही है कि 1 वर्ष में इतने अधिक काम कर दिए माननीय रेखा गुप्ता जी ने, जो ये 11 वर्षों में नहीं कर पाए। जनता में खुशी का भी माहौल है। आम आदमी पार्टी को लेकर के आक्रोश तो था, और राघव चड्ढा जी के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद काफ़ी लोग खुश हैं कि वो वापस से भाजपा में आ गए। कैमरा पर्सन अंश के साथ मैं शिवांश मिश्रा, कनॉट प्लेस, दिल्ली।